पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर माहौल के लिए प्रशासन ने शुरू की पहल। बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाएं। 147 हाई स्कूलों के 13,854 बच्चे जुड़ रहे प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षा से। उपायुक्त ने कहा, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना जिला प्रशासन का उद्देश्य। धालबुमगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ पूरी रात चला अभियान। कोकपाड़ा टोल गेट से बालू लदे 3 हाईवा सीज। वाहनों में क्षमता से ज्यादा लोड किए गए थे बालू। बिना चालान के ही की जा रही थी बालू की अवैध ढुलाई। अतिक्रमण के खिलाफ कपाली में चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। कपाली में नाले के पास अतिक्रमित जमीन पर अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। अतिक्रमित जमीन पर किया गया था शौचालय का निर्माण। सुरक्षा के मद्देनजर दंडाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल रहे मौजूद। आइए बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की। जिले की उपायुक्त विजया यादव के निर्देशानुसार सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के बच्चों का बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट तथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। जिला स्तर पर संचालित ऑनलाइन कक्षा से जिले के सभी हाई स्कूल के बच्चे जुड़ रहे हैं। उपायुक्त विजया यादव की ओर से जिला प्रशासन के इस विशेष पहल को लेकर बताया गया है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों को तकनीक के सहारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीएसई या अन्य अंग्रेजी माध्यम के बच्चों तथा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच शिक्षा के स्तर की खाई को पाटने, देश दुनिया में विकसित हो रही नई तकनीक का एक्सपोजर दिलाने तथा तकनीक के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार लाते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन का यही प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में खुद को उपेक्षित महसूस नहीं करें। उनमें विषयों को लेकर रुचि जगे, नए एवं प्रभावी तरीकों से अध्यायों को पढ़ाया जाए ताकि सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं मिले बल्कि विभिन्न विषयों पर एक समझ विकसित हो। गौरतलब है कि जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने स्कूलों को गोद लिया है, जहां वे क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जाते हैं और उपायुक्त को उसी दिन रिपोर्ट करते हैं। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में विषयों के ज्ञान का स्तर, बच्चों की उपस्थिति, परिसर की साफ सफाई, नियमित पेरेंट टीचर मीटिंग की समीक्षा पर भी विशेष बल दिया जा रहा। बच्चों में व्यवहारिक नैतिक ज्ञान प्रबल हो तथा अभिभावक भी अपने बच्चों के पठन पाठन के संबंध में जानकारी रखें, इसको लेकर एक पारदर्शी प्रयास है। आइए बात करते हैं धालबुमगढ़ में बालू की अवैध तरीके से लोडिंग व ढुलाई के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की। धालबुमगढ़ सीओ ने देर रात से सुबह तक चले जांच अभियान के दौरान कोकपाड़ा टोल गेट से अवैध तरीके से बालू लदे 3 हाईवा को सीज कर लिया है। राजस्व की हो रही भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा अवैध खनिज कारोबारियों के खिलाफ पूरे जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। कोकपाड़ा टोल गेट पर देर रात चलाए गए जांच अभियान में ओवरलोड बालू लदे 3 हाईवा को सीज किया गया। धालबुमगढ़ सीओ सदानंद महतो ने बताया कि 17 दिसंबर देर रात्रि से ही नेशनल हाईवे में जांच अभियान चलाया जा रहा था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सुबह करीब 4:30 पर 3 हाईवा बालू का अवैध रूप से परिवहन करते सीज किए गए। तीनों वाहनों में क्षमता से ज्यादा बालू लोड किया गया था। चालान की मांग करने पर किसी वाहन के चालक ने वैध चालान प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद तीनों वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि डीसी विजया यादव ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में सभी सीओ को अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। खनन टास्क फोर्स में शामिल सभी संबंधित पदाधिकारियों को भी जांच अभियान में शामिल होने को कहा गया था, जिसके बाद से जिले में अवैध खनन एवं परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आइए बात करते हैं कपाली में अतिक्रमित जमीन पर अवैध निर्माण को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए जाने की। सरायकेला खरसावा जिले के कपाली पुराना टीओपी चौक के समीप नाले पर बने अवैध निर्माण को जिला प्रशासन की टीम ने आज ध्वस्त कर दिया। चांडिल एसडीओ के आदेश पर आज सुबह मजिस्ट्रेट समेत पुलिस प्रशासन दल बल के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा और अतिक्रमित जमीन खाली कराई गई। बताते चले कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान
दंडाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कपाली टीओपी चौक के समीप नाले के पास साल 2010 से आम लोगों के लिए शौचालय बनाया गया था। इस शौचालय का उपयोग आसपास के दुकानदार एवं सब्जी विक्रेता करते थे, लेकिन आज इस शौचालय को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है, जबकि जिस नाले की बात की जा रही है उस नाले का कोई अता पता ही नहीं है। वह नाला सालों से बंद पड़ा है और उस नाले के पीछे की तरफ कई सारे मकान बने हुए हैं, लेकिन उन मकानों को नहीं तोड़ा जा रहा है। जो समाज और सभी के काम आता था, उस शौचालय पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? जबकि प्रशासन का कहना है कि ऊपर से आदेश आया है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं 2014 से कपाली टीओपी चौक के समीप न्यू निशा मेडिकल पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया था। आदेश के बाद मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में दुकान को कब्जा मुक्त कराकर उसे दुकान के मालिक जुनैद अकरम परवेज को हैंडओवर दिलाया गया। आज कपाली टीओपी चौक में एक ठो अतिक्रमण हुआ, टीओपी चौक के पास नाला के ऊपर बना हुआ था, और दूसरा एक मेडिकल था, बहुत दिन से बंद था। उसके लिए भी आदेश आया हुआ था सर के द्वारा, ऊपर में एसडीएम सर के द्वारा, कि इसको खाली करवाना था, ताला तोड़वाना था। तो इन सबके समझ ताला को तोड़वाया गया, बस ठीक रहा। मेडिकल की दुकान थी, उस पहले से थी, उसका आदेश आया हुआ था ताला तोड़वाने के लिए, खुलवाने के लिए। है ना कि 2010 में हम इसी टीओपी चौक में खड़े होकर हम देख रहे थे आदमी लोग जो है रोड में पेशाब कर रहा था, ठीक है। यहीं पे अगल बगल के दुकानदार लोग और बाकी सब लोग जो तोड़वा रहा है वो लोग भी सब खड़े होकर एक ही बात बोला कि मुख्तार भाई यहाँ पे एक शौचालय होता तो बहुत बढ़िया होता। आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के देखिएगा, ये नाला है, नाला को एक जगह से पार नहीं होता है, नाला का पानी पूरा पीछे से आ रहा था, ठीक है। ये जो जमीन का मालिक है, जो लेडीज थी, उनसे बात करके सारा पेपर बना, सारा दुकानदार लोग साइन किया इसमें, और हमने जो है यहाँ पे 2 लाख रुपए डोनेट करके हमने यहाँ पे शौचालय बना के दिया, ताकि यहाँ के दुकान वालों को पर्दापोशी होगा, और हो भी रहा था। उसके बाद में जाके हम लोग शादी हो, मतलब समाज का जितना काम है सारा काम यहाँ हो रहा था। आज हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, जो भी तोड़ने के लिए आदेश दिया है या जो तोड़वाने का आदेश लिया है, हमको एक बात बताइए, नाला क्या सिर्फ खड़े खड़े चालू हो जाता है? नाला का पीछे का हिस्सा कहाँ गया? आप पीछे बिल्डिंग आप देखिए, आप बिल्डिंग का कैमरा घुमाइए, क्या ये बिल्डिंग के पीछे जो नाले का जो अवैध जो बना हुआ है, नाला के ऊपर में घर बनाया, आज उसको तकलीफ इस बात का है क्योंकि वो नाला की वजह से उसका अवैध खनन जो बना हुआ है वो समाज के नजर में नहीं आ रहा है। उसका जमीन का पेपर चेक होना चाहिए। पीछे का नाला कहाँ गया? हमारा सवाल है कि पीछे का नाला कहाँ गया? आगे का नाला समझ में आ रहा है कि चलो नाला के ऊपर बना हुआ, चलिए जो डोनेट किया वो आदमी आएगा और जवाब देगा उसका। पीछे का नाला कहाँ गया? पीछे का नाला में जो बना है उसका डीसी साहब और एसडीओ साहब और जितने भी इसके पदाधिकारी हैं सबसे भी हम जवाब तलब करेंगे, और हमको जानकारी चाहिए ये आखिर क्या हो रहा है कपाली में। जो नशा करने वाले लोग इतना ताकतवर हो गए हैं कि कोई भी सामाजिक चीज बनेगा तोड़ दीजिएगा आप आके यहाँ पे, हैं? और दूसरी चीज, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है या फिर आपका एसडीएम साहब के सामने में चल रहा है, तो कोई रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? बिना बताए आके आप तोड़ दीजिएगा, हैं? क्या यहाँ पे क्या हो रहा था? यानी नशा करने वाले और करवाने वाले लोग का इतना पावर हो गया कि समाज का हर चीज तोड़ दीजिएगा आप। हाँ, ये कपाली में हो रहा है। और इसका पीछे का नाले के बारे में हमको जानकारी चाहिए। पीछे जो नाला जा रहा था वो जमीन कहाँ है? वो जगह कहाँ है जहाँ से पानी आ रहा था? उसका हमको जवाब चाहिए यहाँ पे। और अभी हम भी लिख के देंगे यहाँ से वो नाला जो है कंप्लीट नाला, क्योंकि नाला आज का बना हुआ नहीं है, एक जमाने से है। जब पूरा खाली था जगह तो नाला का पानी आता था ना जीटीओपी चौक में, कि नहीं आता था? आज ये जो नाला है, ये जितना बड़ा नाला है उतना बड़ा पीछे भी जगह है, तो पानी कहाँ से आ रहा है? पानी आने का जगह बंद हो गया। क्यों? नाला के ऊपर में लोग बिल्डिंग बना के बैठ गए। अब वो जो बिल्डिंग बना के बैठ गए उसको अच्छा बनाने के लिए नाला को तोड़वाया जा रहा है। नाले तो हम लोग को जहाँ समझ में आएगा वहाँ देंगे, अभी हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि सेटिंग बहुत बड़ा है। अभी सेटिंग के पर अगर हम लोग किसी का भी नाम बता देंगे आदमी को लगेगा वहाँ पे भी सेटिंग करना है, लेकिन इस बार सेटिंग नहीं होगा, इस बार हम लोग जवाब देंगे इसका। सरकार की जो है धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो है अपना फैसला देते हुए हमारे हक में दुकान को खाली कराया है, और हमारे फोर्स कपाली थाना के फोर्स और सारे आप जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके मौजूदगी में दुकान को खाली कराया गया है। दुकान अभी देखिए पूरे उन्होंने सामान निकाल लेने के बाद भी जो है ताला और चाबी अपने कब्जे में रखे थे। कानूनी मदद के सहारे उन्होंने जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने दुकान को खाली करा दिया, ठीक है, और अपने कब्जे में ले लिया। और 2014 से ये केस चल रहा था, 2022 में अभी हम लोगों ने कमिश्नर के पास से जीता है और कानूनी आदेश करने के बाद इसको खाली करवा रहे हैं। और 2014 से लेकर अब तक इन्होंने किराया भी नहीं दिया है, ठीक है। वो तो हम बाद में जो है वो सरकार के द्वारा से वो भी हम ले लेंगे। आइए बात करते हैं विजया गार्डन में क्विज मेगा इवेंट डांस स्टूडियो सीजन 4 के आयोजन की।
विजया गार्डन बारीडी में क्विज मेगा इवेंट डांस स्टूडियो का सीजन 4 और एक्सप्रो का उद्घाटन जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर सीनियर एसपी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। बारीडी स्थित विजया गार्डन क्लब हाउस ग्राउंड में क्विज डांस स्टूडियो का मेगा इवेंट सीजन 4 एक्सप्रो का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा और भविष्य में भी वे इसका लाभ उठा सकेंगे। इवेंट डांस स्टूडियो सीजन 4 के आयोजन की एसएसपी ने प्रशंसा की और कहा कि यह संस्था बच्चों और युवाओं को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराता है, जिससे प्रतिभाओं को उभरने और अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इस अवसर पर टाटा स्टील के सतीश गणपति और प्रभात जी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विशाल प्रसाद, राकेश बारिक, लक्ष्मी कुमारी, अजय पंचम, धनंजय कुमार द्वारा किया गया। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हिंदूवादी नेता कमल देव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच व गिरफ्तार अपराधियों का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। कमल देव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच व पकड़े गए अपराधियों का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग को लेकर आज कमल देव गिरी के परिवार सहित गिरिराज सेना समर्थक पिछले 14 दिनों से कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मालूम हो कि विगत 12 नवंबर को शहर के भीड़-भाड़ वाले व्यस्त भारत भवन चौक पर हिंदूवादी नेता कमल देव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। चूंकि हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सतीश प्रधान व हमलावर जाहिद सहित 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, उसके बावजूद गिरी परिवार व समर्थक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर पिछले 14 दिनों से परिवार कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठा है। वहीं पिछले 14 दिसंबर को सीबीआई जांच की मांग को लेकर चक्रधरपुर थाने का 7 घंटे घेराव भी किया गया था, जहां पुलिस द्वारा उनकी मांगों को लेकर 1 सप्ताह का समय मांगा गया था। जो सहयोग संकल्प है उसके लिए मैं पुनः कमल देव गिरी जी की ओर से, परिवार की ओर से और उनके शुभचिंतकों की ओर से धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे आह्वान भी करता हूं कि जब तक न्याय न मिले एक माँ को, एक बेटे को, एक समाज के सेवक को, तब तक आप सभी कदम से कदम मिलाकर चलते रहें और एक इतिहास रचे कि एक माँ, एक बेटे, एक भाई को न्याय दिलाने के लिए आप लोग भी अपने स्तर से प्रयासरत हैं और काफी सहयोग आप सभी का मिल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमल देव गिरी, कमल देव। आज हम सभी आज 13वां दिन भूख हड़ताल में बैठे हैं। बस हमारा एक ही उद्देश्य है, एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, एक नार्को टेस्ट होनी चाहिए। बस हमारा एक ही उद्देश्य है। आज इस अनशन की 13 दिन होने के बाद आँख कान और मुंह, ये आँख रहते हुए अंधी सरकार है, कान रहते हुए बहरी सरकार है और मुंह रहते हुए कुंगी सरकार है, जो कि 13 दिन हो गया है, अभी तक कुछ निर्णय नहीं ली गई है। सरकार से ही मांग है कि जब तक
क्या बोलते हैं, आप दे दीजिएगा सीबीआई जांच का आदेश, तब तक ये अनशन चलते रहेगा। ये अनशन छूटने वाला नहीं है, ये अनशन रेगुलर चल रहा है, आज 13 दिन हो और आगे भी इसी तरह चलेगा जब तक सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती। आइए बात करते हैं साक्षी अग्रसेन भवन में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर की। जमशेदपुर में विकलांगता मुक्त भारत के सपने को साकार करने में जुटा मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन नए साल में 6 से 8 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा की अध्यक्षा उषा चौधरी ने बताया कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य को लेकर संस्था की महिलाओं एवं मारवाड़ी समाज के कई गणमान्य लोगों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु शुक्रवार 16 दिसंबर को साक्षी स्थित श्री अग्रसेन भवन में पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आयोजनकर्ताओं ने बताया कि यह नेक कार्य रानी देवी चौधरी की पुण्य स्मृति में सरलाल ग्रुप के चेयरमैन रामकृष्ण चौधरी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिस किसी भी जरूरतमंद लोग को इसकी आवश्यकता है वह पंजीकरण करवाकर कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें हाथ एवं पैर निःशुल्क लगवाया जाएगा ताकि वे अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से कर सकें। प्रत्यारोपण का कार्यक्रम है जो कि 6, 7 और 8 जनवरी को किया जा रहा है। इसका आज ये पोस्टर विमोचन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली से डॉक्टर एंड टेक्नीशियन आ रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार में हम लोग भरपूर पूरा साथ दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम है और पूरी सुरभि शाखा, यहाँ तक कि नॉट ओनली जमशेदपुर से झारखंड से बाहर अब तक उड़ीसा से भी बुकिंग आ चुकी है, चिरकुंडा हुआ आपका, बिहार है आपका, इस तरह से 4-5 स्टेट से यहाँ पर बुकिंग आ चुके हैं। हमारे ये कोशिश ये है कि झारखंड के आसपास के जितने भी हैं वो सब अधिक से अधिक आकर के अपना लाभ, जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, इसके अलावा किसी कारण से उनका मान लो हाथ या पैर नहीं लग रहा है, उसके बावजूद हम लोग हर प्रयास हमारी यही रहेगी सुरभि शाखा के सभी सदस्यों की कि उनका हम लोग अधिक से अधिक उनका सहयोग करें। फोन नंबर के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से, जगह जगह मतलब आपका ये होर्डिंग लगा हुआ है और जो टोटो जो हमारा वो पूरे यहाँ तक कि जमशेदपुर से बाहर से झारखंड के बाहर भी वो जा करके वो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एसपी सरायकेला खरसावां आनंद प्रकाश द्वारा आरआईटी थाना का निरीक्षण किए जाने की। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश शनिवार को अचानक आरआईटी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। थाने में लंबित कांडों की समीक्षा की तथा उनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। एसपी ने थाना प्रभारी को न्यायालय से जुड़े मामलों का भी त्वरित अनुसंधान पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में अचानक आरआईटी थाना पहुंचे एसपी आनंद प्रकाश ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस गश्त तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थानों में जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी पुलिसकर्मियों का काम बटा हुआ है, जिसका बेहतर ढंग से निर्वहन पुलिसकर्मी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर से ब्राउन शुगर को समाप्त करने की दिशा में पुलिस निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में एक अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर तस्कर को आदित्यपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। आदित्यपुर पुलिस लगातार ब्राउन शुगर कारोबार के बड़े तस्करों के पीछे लगी हुई है। एसपी ने बताया कि पुरुलिया और आसनसोल से ब्राउन शुगर की खेप आदित्यपुर पहुंचती है, जिस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लक्ष्य के साथ पुलिस काम कर रही है। निरीक्षण के दौरान आरआईटी थाना प्रभारी सागर लाल मेहता को एसपी ने पिकनिक स्पॉट पर गश्ती दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। एसपी ने पिकनिक स्पॉट पर शराब सेवन करने वालों और नए साल के जश्न में नशे में बाइक रेसिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ये वार्षिक निरीक्षण है। हर वित्तीय वर्ष में पुलिस थाना, पुलिस प्रतिष्ठान का ये निरीक्षण होता है और उसी क्रम में आज यहाँ पे मैं थाना का निरीक्षण कर रहा हूँ। इसमें अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों की समीक्षा और जो नया साल आ रहा है उसको लेकर के विधि व्यवस्था के संबंध में, और हमारा जो रूटीन जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अभिलेख होते हैं थाना के, उनकी जांच की जा रही है। हाँ, उसके लिए हम लोग तो हमेशा तैयारी रहते हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। ब्राउन शुगर का मामला इस थाने में काफ़ी कमी आई है आरआईटी थाना क्षेत्र में, अपराध भी नियंत्रण में है। आइए बात करते हैं विमेन स्पोर्ट्स मॉडल प्रतियोगिता में स्थान बनाने वाली श्रेया अजहर जी को सम्मानित किए जाने की। समाज सेवी रानी गुप्ता ने सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की ओर से
जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा श्रेया अधर जी को एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। बताते चले कि वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित विमेन्स स्पोर्ट्स मॉडल प्रतियोगिता में झारखंड में तीसरा स्थान एवं सिक्किम और पुरी में 2 बार नेशनल प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त करने वाली श्रेया को शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। बारीडीह निवासी समाज सेवी रानी गुप्ता राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन के वरिष्ठ उपनिर्देशक झारखंड एवं अनुराधा चौधरी, नीतू, माधुरी देवी, शिवानी सोना, राजकुमारी सोना ने पूरी टीम के साथ रानी गुप्ता द्वारा मोमेंटो, बुके, शॉल, अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। आज मैं सोनारी कारगर नगर में आई हूँ, जो हमारे देश की बहुत बड़ी नाम कमाई है और हमारे शहर का, हम इस सोनारी के क्षेत्रों का, अपने माता पिता का और हम सभी महिलाओं जितनी भी हैं, कोई भी काम कर सकती है। ऐसा जीवन में कुछ नहीं है जो कर नहीं सकती, जो श्रेया ने किया है। स्पोर्ट्स मॉडल का जो ये 5th अवार्ड जीती है, इसकी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूँ समस्त जमशेदपुर वासियों के भी तरफ से, अपने भी तरफ से, और जितनी हमारे संगठन की महिलाएं हैं वो लोग भी गर्व करती है। कोई भी लड़की हो या महिला हो, हर काम कर सकती है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर करने की इच्छा हो तो हम नारी भी किसी से कम नहीं है और हर जगह हम लोग डटकर खड़े हो सकते हैं। समाज के सामने एक साथ खड़े होकर हम लोग चल सकते हैं। आइए बात करते हैं बारीडीह दुर्गा पूजा मैदान में शुक्रवार को किए गए क्रिसमस मिलन समारोह के आयोजन की। हाउस ऑफ प्रेयर के बैनर तले क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन बारीडीह दुर्गा पूजा मैदान में किया गया, जिसमें पास्टर जोनास टोप्पो के प्रार्थना एवं बारात टीम के आराधना गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बताते चले कि इस कार्यक्रम में ELF चर्च के पास्टर राकेश कंडुलना ने क्रिसमस संदेश देते हुए कहा कि यीशु मसीह का जन्म भटके हुए मानव को सही राह दिखाने के लिए एवं पाप में फंसे हुए लोगों को मोक्ष देने के लिए हुआ। जब हम सही राह में होते हैं और मोक्ष का अनुभव प्राप्त करते हैं तो हम यीशु के जन्म के उद्देश्यों को सार्थक करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं सम्मानित अतिथि के रूप में सरवन दास, धीरेन दास, रत्ना दास एवं विभिन्न चर्च के पुरोहित पादरी मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजन रौनक दास द्वारा किया गया। कार्यक्रम में क्रिसमस गीत संगीत, नाटक की प्रस्तुति PH चर्च मानगो, PH चर्च बागुल नगर, ELF चर्च, TYM चर्च एवं नेक्स्ट जनरेशन बारात टीम द्वारा दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मिलित दास, शांति सुधा, बी दर्शन, मिनोती दास, पास्टर शाउल कंडुलना, अरविंद, रोशनी कंडुलना, सुदेश भाई, चंचल भाई, सोनू भाई तथा अन्य लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोगों ने क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन बारीडीह बाजार परिसर में किया है और आने वाला क्रिसमस की तैयारी में हमेशा से ऐसा होता रहा है कि हम सब जो है एक साथ मसीही लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और ये बिरसा नगर और बारीडीह के क्रिश्चियंस लोगों के सामूहिक प्रयास से इस स्थान में ये कार्यक्रम हो सका है। इसका एक ही उद्देश्य है यीशु मसीह के जन्म के विषय में लोगों को बताना कि मानव कल्याण के लिए किस प्रकार उसका जन्म हुआ और उसी की खुशी में हम लोग यहाँ पर एकत्रित थे। इसमें विभिन्न चर्च के लोग अलग अलग स्थानों से, जमशेदपुर के अलग अलग जो चर्च है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बच्चों और युवाओं ने इसमें अपना भाग लिया और उन्होंने अपने गीत के द्वारा हो या कोरियोग्राफी के द्वारा हो, नाटक के द्वारा हो, उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य को यहाँ पर प्रकट किया। और ये जो कार्यक्रम है वहाँ एक प्रार्थना सेवा है हाउस ऑफ प्रेयर, उसके द्वारा से ये आयोजित की गई थी और मैं उस प्रेयर को संचालित करने वाला सादरी गीत था, नेपाली भी गीत था, उड़िया गीत था और उसके बाद हिंदी गीत। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित जो कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री आनंद बिहारी दुबे जी वो मौजूद थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री श्रवण दास जी समाज सेवी उपस्थित थे और बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च के डिप्टी जो सेक्रेटरी हैं धीरेन दास जी वो उपस्थित थे। साथ ही वक्ता के रूप में जो आज प्रवचन दिए ELF चर्च के पास्टर राकेश कंडुलना यहाँ पर मौजूद है। 25 दिसंबर की तैयारी में ये गैदरिंग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।